योगी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं बने इस्लामिक कंट्री बनेगा, मैं चिल्ला के कहता हूँ। अच्छा, अरे आप योगी जी के अलावा अगर कोई और बनते हैं तो इस्लामिक कंट्री बन जाएगा भारत। ये आदि मानव तो विकास कर रहा है आतंकवादियों का। अब उनका पता है, जो दिल्ली जो लाल किला पे बम फोड़ गए, कुछ आता पता है उनका। मैं जानता हूँ हाँ, इस वक्त वही मौजूद। हाँ, हम मौजूद नहीं, उनका इनकाउंटर गोली मारो, सालों को खिला पिला के हमारा जेल में क्यों रख रहे हो? एक दिन का खाना 100 रुपए का आता है, सबसे घटिया खाना, और उन्हें डेली का हजार रुपए का प्रोटेक्ट दे रहे हो, खाना खिला रहे हो, ऐसे ठोको, सालों को डालो जला के। भाई जेल में रखने का मतलब क्या हुआ? आपका पूरा समर्थन है कि आतंकवादियों का इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर नहीं हो तो गद्दी पे से क्यों बैठाया? क्या हुआ? गाइड होने के लिए? मेरे भाई और बहनों, सबका विकास आतंकवादियों का खिलाएगा बोलेगा, सबका विश्वास। अरे जिनकी मानसिकता ही है बम फोड़ो, 47 में देश को इधर उधर किया, 71 में किया, दुनिया को तहस नहस किया, उनको तुम विश्वास में ले रहे हो, उसी दिन इन्हीं को उड़ा देंगे। बच गया करतारपुर में। ये जो भाइयों बहनें बैठे हैं, ये लिबरल हो गए, लिबरल। फिर कहता है मैं गाली देते। अरे तुम गाली वाले काम ही करते। लेकिन वो तो सेकुलर कहते हैं ना अपने आप को, जो तमाम इस देश में ऐसे सेकुलर लोग हैं जो चाहते हैं कि सबको एक साथ रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक मिनट, सेकुलर कहाँ से आया? मैं पहले पत्रकार महोदय बताओ। सेकुलर आप बहुत रट रहे हैं, आप दलित और सेकुलर बहुत रट रहे हैं। दलित को मैंने बता दिया, मैं रट नहीं रहा। देखिए उनका कहना, सेकुलर एक लफ्ज याद की इंदिरा गांधी शिकार हो गई थी, उसने सेकुलर किया है, प्रमिली चेंज कर दिया, यह सेकुलर है। नसबंदी हिंदुओं की यह सेकुलर है, और लफ्ज याद के चक्कर में उसने संजय गांधी घट करा दी, यह सेकुलर है। ये एक विदेशी ठुमके मानने वाली एंटियो माइनो आई, उसने जितने वैज्ञानिक सबकी हत्या करा दी। जितने भी पार्टी में नेता थे, उनके हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म हो गया मेगा क्रॉस में। हम तो कहते हैं एक बार इसका राहुल गांधी का भी खत्म हो जाएगा। आप चाहते क्या है? इस देश में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? योगी जी 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे, दोनों गुजराती मतलब कह सकते हैं अपनी गांव की भाषा में। अरे आप तो मतलब प्रधानमंत्रियों के बारे में आप शब्द कह रहे हैं। मैं यार प्रधानमंत्री, अरे वो डीसीपी के मुंह में आप कर दी थी, जफराबाद मौजपुर में दंगा हुआ था, कहाँ बात है? ये सुनिए, ये चलेगा नहीं, देश को दंगे में झोंक रहे। मेरी बात सुनिए, आप गलत। आपको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, जिसको एफआईआर करा मैं तो खुला बोल रहा हूँ। जब नरेश अग्रवाल ने इसको तेली बोला था, उसी को पार्टी में ले लिया। एक मिनट, आप ये बात बोल रहे हैं, नरेश अग्रवाल सपा का महासचिव, एक मिनट रुकिए, उसने राम के लिए बोला रम पिएंगे, विष्णु को बोला बिस्की पिएंगे, हनुमान ठर्रा पिएंगे। वो भाजपा सरकार में उसका लड़का आबकारी मंत्री है। ऐसे लोगों को ये अमित शाह क्यों नहीं बोलता? ये पार्टी हरामजादी है। जिसने राम मंदिर बनाया वो सचिव गोली चलवाई, वो राम मंदिर देख रहा है। इसलिए मैं भड़ुआ बोलता हूँ। शांत हो जाए। आप अगर योगी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं वो बात रखिए। आप अगर किसी नेता को, किसी प्रधानमंत्री उच्च पद पर अगर बैठे, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर आप पत्रकार महोदय, एक मिनट रुकिए, मेरी भी आवाज तेज हो जाए। मेरी एक बात सुनिए ना, मैं सर क्या के बात, आवाज है, ये प्रधानमंत्री की नहीं है। पहली बात, ये जनता की आवाज है। अगर पार्टी महिलाओं की बात करता है, जो पार्टी महिला को उच्च स्तर पर रखता है, अगर उसको 20 लड़के घेर के मारते हैं, तो ये पार्टी के नेताओं के चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। नंबर एक सेकंड, अब जो महासचिव सपा का था, राज्यसभा में उसने कहा था, आप कोट करके देखिए, राम से विष्णु में बिस्की में विष्णु और ठर्रे में हनुमान। वो नरेश अग्रवाल हरदोई वाला, और इनको तेली भी बोला था। आप देखिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और गाली देती, जात सूचक शब्द लेकर, कोई जातवादक आवाज नहीं उठी। और वही आज पार्टी में है, और उसका लड़का आबकारी मंत्री है। ये भाजपा सरकार का चेहरा है। ये हिंदुत्व के लिए हमें लड़ाती है, यूजीसी लाके युद्ध का मैदान बनवा रही है। हमारे समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा काम अंग्रेजों मीडिया ने किया, और जो मुगल चप्पल चोर आए थे, उन मैकाले शिक्षा पद्धति में सबसे पहले हुआ कि इनकी संस्कृत को जातवाद में न बांट दो, ये देश टूट जाएगा अपने आप। लेकिन हमारी संस्कृत ने इस देश को जिंदा रखा। अब दुबई में जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ की प्लानिंग चलती है, एक सोशल इंजीनियरिंग चलती है, इस हिंदुओं को कैसा तोड़ा जाए। मुस्लिम में कोई भी चैनल एंकर ये नहीं बोलता, कोई चैनल ये बाइट नहीं देता है कि मुस्लिम में देवबनी, बरेलवी, शिया, सुन्नी और तड़का, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो वो दलित का हिसाब देगा, ब्राह्मण का परसेंटेज बताएगा, यादव का परसेंटेज बताएगा, क्षत्रिय का परसेंटेज बताएगा। ऐसे मीडिया वालों को पर लठ चलने की जरूरत है। अगर वो हिंदुओं में जात की बात करेगा तो मुसलमानों के भी जात की बात करेगा। केवल हिंदुओं में जात की तोड़ने की बात, जो मेकअप करके 2 सेंटीमीटर का मेकअप करके आती हैं, अरे मेरे भाइयों देखिए ताजा खबर, हिंदू समाज ब्राह्मण इतना परसेंट वोट, ऐसे लोगों को पर तमाचा पड़ना चाहिए। अगर वो हिंदुओं में जात की बात करेगा तो वो मुसलमानों में भी जात की बात होनी चाहिए।
ये जो रवैया चल रहा है ये ठीक नहीं है, देश के लिए नहीं है, देश टूटेगा। तो यूजीसी कानून तो सरकार लेकर आई थी ताकि उनको दलितों का वोट मिल पाए, यही तो मेन उनका नैरेटिव था ना, एजेंडा तो यही था वोट के लिए। ले लें वोट, उन्हें तो वो वैसे नहीं देते हैं। दलित कहाँ देता है? दलित जो आरक्षण का फायदा मिलता है वो इनोवा मर्सिडीज में टहलता है, जिसको आरक्षण नहीं मिलता वो बेचारा मनरेगा की दिहाड़ी नहीं पाता, धर्मांतरण कर लेता है। गांव गांव लुटेरे धर्मांतरण वाले टहल रहे हैं, कहीं सफेद कोट में कहीं काले कोट में, और वो डॉक्टर के रूप में जाते हैं, नंबर लेते हैं, पैसा अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, बाद में एडमिशन कराते हैं। क्रिश्चियन बहुत तेजी से हावी है, ये 1% जन्म दर है, 3% क्रिश्चियन हो जा रहा है। क्रिश्चियन लालच देकर धर्मांतरण कराता है, मुसलमान तलवार के दम पे कराता है। तो इसमें गलत क्या है? उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, इसमें आपको क्या तकलीफ है? अगर कोई दलित क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप उनकी आजादी है तो फिर ये आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर वो कन्वर्जन करता है उसका आरक्षण खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज, आरक्षण तो संविधान दे रहा है ना सर। ये संविधान नहीं दे रहा है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इंदिरा गांधी प्रीमियल चेंज कर गई थी, ये संविधान। अब आरक्षण का भंडारा बंद होना चाहिए बाबूजी। 70 साल हो गए, 10 साल के लिए हुआ था। अगर 10 साल में इनका विकास नहीं हुआ, 70 साल में इनका विकास नहीं हुआ, तो ये गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, आखिर तुम्हारा कब तक विकास होगा, और वो टाइम दिया जाए। आरक्षण आर्थिक स्थिति पर दिया जाए, जाकर आरक्षण बंद होना चाहिए। जो कुछ लोगों को मिलता है, नीचे तबकों को नहीं मिलता है, वो धर्मांतरण करके दूसरी तरफ जा रहे। ये बात पहले चैनल पे, ये बात हमारी बात रखने दो ना। अब निचले स्तर पे मैं देखता हूँ, जिनके भाई नौकर हो गए, उनके बच्चे पढ़े, वो प्रोफेसर हो गए, लेकिन उसका सगा भाई मनरेगा में दिहाड़ी में क्या डलबे उठा रहा है, तसले उठा रहा है ना, तो उसका बच्चा वहाँ पढ़ के पहुँचेगा, उसे आरक्षण मिलेगा? तो कैसे मिलेगा? इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केवल जात कर आरक्षण देना, जिनको मिलता है वो बन जाते हैं सेपरेट टेररिस्ट, कोट पैंट वाले आतंकवादी, और जिनको नहीं मिलता वो बेचारे गरीबी में धर्मांतरण कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनिए, जब सरकार आरक्षण दे रही है, आपने कहा कि आर्थिक रूप से आरक्षण मिलना चाहिए, तो आर्थिक रूप से कई स्वर्ण समुदाय से भी आते हुए जो गरीब तबके एक मिनट, स्वर्ण समुदाय की बात की ना इन्होंने, यूपीएससी में लीज की लिमिटेशन दी है। आप पॉइंट पे बात करिए ना, तो इन्होंने स्कॉलर के लिए मुद्दा रखा है। जितनी भी सिविल सर्विस कोचिंग है, आरक्षण 10% दिया, केवल चूतिया बनाया इन्होंने, समाज को गुमराह किया इस मोदी जी ने। जो आरक्षण है, कुछ कौन सा आरक्षण मिला? यूपीएससी में कोई चांस शूट नहीं है, कोई स्कॉलर नहीं है, कहीं एज की लिमिटेशन नहीं है। यूपीएससी में 10% किया, केवल रैंक इंप्रूव होती, कुछ नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने पागल बनाया 10% आरक्षण देकर इकोनॉमिक्स पे। ऐसा हम तो कहते हैं जो 10% दिया है, जात का आरक्षण रहता है उसको करो, तो दलितों को तो आरक्षण मिले, उन्हीं दलित को नहीं मिल रहा जो धर्मांतरण कर रहे हैं। आरक्षण क्यों नहीं मिले? उनका कहना है साफ तौर पर, हम कह रहे हैं क्यों नहीं मिले, हम तो कहते हैं मिले, लेकिन ये भंडारा बंद हो जाती है। आरक्षण आर्थिक स्थिति पे उन्हीं लोगों को मिले, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। उन्हीं लोगों को मिले जो नीचे तबके को न उठाया जाए। उन्हें क्यों नहीं उठाया जा रहा? उन्हें ना उठाए जाने का कारण है कन्वर्जन चल रहा है, और इस देश को तोड़ने की रीढ़ की हड्डी जो है धर्मांतरण और लव जिहाद है, जो पैसे के दम पर किया जाता है। आप वो लोग मुद्दा नहीं उठाएंगे, केवल बोलेंगे वो दलित, फिर बोलेंगे दलित, फिर बोलेंगे ब्राह्मण, फिर बोलेंगे यादव। अरे मुसलमान में बोल लो दे बनी सिया सुन्नी, उसके लिए क्यों नहीं बोलते हो? ये तो विद्यार्थियों के हक की बात हो रही थी ना, यूजीसी तो सिर्फ केवल विद्यालयों के लिए। नहीं, हम कहाँ को बोल रहे आरक्षण क्या? यूजीसी तो वही तो मुद्दा आया। हम कहाँ बोल रहे? पाकिस्तान की बात थोड़ा बोल रहे। पत्रकार महोदय जो जोगिंद्रनाथ मंडल वहाँ गए तो बनाया कानून, उसका नहीं बोल रहे, अम्बेडकर का कानून बोल रहे हैं। और जो इंदिरा गांधी उसके साथ फ्रॉड कर गई, सबसे पहले लफ्जियात में तो इंदिरा गांधी फंसी थी, अपने लड़के की हत्या करा दी संजय गांधी को, उसके बाद में ये नसबंदी हिंदुओं की गई। क्यों नहीं? अरे बोलोगे ही नहीं, डरते हो भाई, बोलना चाहिए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा सकता खुले तौर पर, मेरा काम अलग है। आप ये नसबंदी हिंदुओं के पकड़ गई, ये आरोप नहीं है, ये आरोप है क्या? ये साक्षात प्रमाण है बाबूजी। आप लोग नहीं बोलते हो क्योंकि मेकअप का पैसा एंकरों का उधर से आता है, फंड के हवाले से। अब वो कभी भी मुसलमानों की जात पे नहीं बोलती हैं, क्योंकि उनका जो मर्सिडीज का खर्चा नहीं आएगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, यहाँ पर जब प्रोटेस्ट में धरना प्रदर्शन करने छात्र आए, अपने आप को छात्र बता रहे थे, और जो है भीम आधे बदमाश हैं, आधे बदमाश हैं, छात्र नहीं है। 50 साल का कोई छात्र नहीं होता, 60 साल में आदमी मर जाता है, 55-56 साल में रिटायर हो जाता है, कैसे छात्र को हो गए? कन्हैया भी था, 45 साल का हो गया था, जेएनयू में गांजा आता था, मंडी हाउस में जो झोपड़पट्टी आईटीओ के आगे जाओ, गांजा आता, चरस गांजा पीछे थे। केजरीवाल उनको एक दारू की व्यवस्था और कर दिया था, वो दिन भर ढपली गैंग बजाते थे। फिर उसके बाद बजरंग दल ने उनकी लाठी डंडा किया, तब यहाँ से बजे। वो डेली देश के टुकड़े के नारे दे रहे थे। तब देश विरोधी नारे के पीछे इन पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ होता था। पार्टियों का नहीं, ये विदेश फंड आता है, दुनिया को 2 ही 3 लोग चला रहे, वही इनको जब कुत्ते जैसा टुकड़ा डालते हैं कूदने लगते हैं। ये क्या होता है? डीएक्टिवेट हो जाते हैं जब इन्हें पैसा नहीं मिलता है। एक्टिवेट जब होता है जब कहीं से फंड आ जाता है। वो कह रहा है एलन मस्क, अरे मैं खान सर को 40 करोड़ देना, वो 40 करोड़ खान सर को नहीं, वो जंतर मंतर पर धरना पे बैठेंगे, वो डीयू में डंडाबाजी करेंगे। ये जेएनयू वालों का यही हाल है, डीयू वालों का यही हाल है। ये देश को तहस नहस करना चाहते। बीच में इस नरेंद्र मोदी ने ला दिया यूजीसी, दंगे का मैदान।
बनेगा। तो उनका तो साफ तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो है दलित समाज से एक वोट चाहिए था, उनको एक वोट बैंक बनाना था। हमें ऐसा लग रहा है ये समाज को तोड़ रहे हैं, अपने आप खाना खा लिया, योगी की बारी आई प्रधानमंत्री के, उन्होंने थाली तोड़ दी, वही हाल हो रहा है।